हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे लगभग 15 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है। तुम लोग बेवकूफ हो गए, इंडिया के हाथों चढ़ गए हो। ठीक है, इंडिया की आर्मी तुम्हें यूज कर रही है। ये पाकिस्तान के मदारिस में तालीम हासिल करते थे, पाकिस्तान को बहुत सारे डॉलर्स मिलते थे, हमने इनको ट्रेनिंग दी, इनको हथियार दिए, इनको हथियार चलाना सिखाया, इनको जंगी हिकमत अमली सिखाई, फिर ये अपने इलाकों में गए और ये लड़ते लड़ते बहुत ट्रेंड हो गए। पाकिस्तान ने 3.5 साल अपने फौजी मरवाए और अपने लोगों का नुकसान किया कि ये दिन ना देखना पड़े तालिबान के साथ। तो इसके ऊपर आदमी हमें बड़ा दुख भी होता है और हमारा सीना छल नहीं है। हमारी स्टेट के, हमारी रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है कि मगरबी बॉर्डर के ऊपर इंडियन प्रॉक्सीज या इंडियन जो अफगान गवर्नमेंट है, ये जो अफगान मिलिट्री है, वो इंडियन मर्सनरी के तौर पर रोल प्ले करे। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। बाकी मानदा दिन मुश्किल से गुजरेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, निज़ाम के लिए और इस खित्ते के लिए, और वो सब कुछ आपके सामने शुरू हो चुका हुआ है। ये लोग पूरी कोशिश कर चुके हैं, एड़ी चोटी का बल लगा चुके हैं, नहीं रोक पा रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, ये बलोचों को नहीं रोक पा रहे, वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान का जो प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, उनकी 80 to 90% की हमदर्दियां अफगानिस्तान के साथ होती हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान ने पश्तूनों का कत्लेआम किया, पाकिस्तान की रियासत में उनके खिलाफ बहुत सेंटीमेंट। अभी उस वक्त हुआ जब अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी वो भारत के दौरे पर है। ये बड़ा एक अजीबोगरीब टाइम है कि अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पे है, तब एक एयर स्ट्राइक होती है अफगानिस्तान में, उसके बाद भारत के अंदर उनका दौरा है और उस बीच में फिर बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो जाती है और अफगान फोर्सेस और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच में पहली मर्तबा इस लेवल की टेंशन हुई है और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया। तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लग गई। देखें, एक बात भारत को भी समझनी चाहिए, अफगानिस्तान को भी, अफगानिस्तान के पास कोई रवायती फौज नहीं है, उनके पास वो मिलिट्री वेपन्स भी नहीं है जो एक फौज के पास होते हैं, वैसी आर्टिलरी भी नहीं है, टैंक्स भी नहीं है, जो जदीद हथियार हैं आजकल के जिनको ड्रोन्स कहते हैं या एयरफोर्स कहते हैं, वो भी अफगानिस्तान के पास नहीं है। अफगान सिर्फ एक गोरीला जंग के मास्टर हैं। बाहर से अगर कोई अफगानिस्तान के अंदर घुसेगा तो लड़ाई की नौयत कुछ और होगी। अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है अफगानिस्तान की टेरिटरी को, तो उसके खिलाफ वो एक लंबी गोरीला जंग तो लड़ सकते हैं। और गोरीला जंग में यह है कि आपने छुपे रहना, जब आपका दाव लगे आपने दाव लगा लेना है। लेकिन जब आप एक मुल्क की फौज होते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हकीकतन इस वक्त अफगानिस्तान के पास नहीं है। तो अफगान फोर्सेस से गोरीला जंग के लिए तो ठीक है, मानते हैं कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन एक रवायती जंग को लंबे अरसे तक लड़ना ये उनके बस में नहीं है, वो नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, इसके लिए खास किस्म के हथियार और खास किस्म की फौजी ट्रेनिंग चाहिए होती है। उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो गोरीला है। उन्होंने दुनिया की आलमी ताकतों को अपनी गोरीला पावर से शिकस्त दी है, रशिया को दे दी, अमेरिका को दे दी, लेकिन वो पहाड़ों के अंदर छुप के कमीनगाहें बना के वो एक तरीके से लड़ते हैं। पाकिस्तान के साथ उनकी वैसी लड़ाई हो नहीं सकती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ अगर ताउन ना करे तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जाएं, या अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुरीला वॉर के अंदर सपोर्ट देना शुरू कर दे उन एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं। ये दूसरी बात है। तो ये वैसा नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं, इंडियन समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को फतह कर लेगा, जो कोई अटैक कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। बॉर्डर से 1 इंच आगे वो नहीं आ पाएंगे और पाकिस्तान आने भी नहीं देगा। पाकिस्तान की जो दिफाई नुक्ता नजर से सलाहियत है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत की है, वो एक कन्वेंशनल ट्रेंड फोर्स है। देखिए ना, ये अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज ठीक हो ना तो ये बड़ी प्रोफेशनल फौज है पाकिस्तान की फौज, इस खित्ते की मजबूत तरीन और प्रोफेशनल फौज है जिसके पास बेहतरीन हथियार है। तो एक तो इसमें आप याद रखें भारत का किरदार है। भारत हवा भरने की कोशिश करता है कि लड़ाई हो जाए, किसी तरह पाकिस्तान एंगेज हो जाए। भारत भी यह जानता है कि अफगानिस्तान के पास उस नौइयत के हथियार या ट्रेनिंग नहीं है कि वो बॉर्डर से कोई बहुत बड़ा दबाव डाले, लेकिन भारत यह जानता है कि अफगानिस्तान एंगेज कर सकता है और उसके जरिए से पाकिस्तान के अंदर के हालात खराब कराए जा सकते हैं।
जैसा कि माजी में परवेज मुशर्रफ के दौर में परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि भारत के अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां से दहशतगर्द ट्रेंड होते हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं और आकर दहशतगर्दी करते हैं। ये पहला हमला है पाकिस्तान के ऊपर जो कल रात अफगान फोर्सेस की तरफ से हुआ। तो अब ये पहला टेस्ट भी था कि इसमें क्या होता है, क्या ये हमला सऊदी अरब के ऊपर भी हमला तसव्वुर होगा या ये वाला हमला सिर्फ पाकिस्तान पर तसव्वुर होगा। तो पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सऊदी अरब ने जारी किया है। सऊदी वजारत खारजा की तरफ से उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। फिलहाल सिर्फ इतनी स्टेटमेंट आई है कि दोनों मुल्कों, उन्होंने अफगानिस्तान का नाम भी लिखा है, पाकिस्तान का भी लिखा है इस स्टेटमेंट के अंदर, और उन्होंने कहा कि उन्हें गहरी तशवीश है कि दोनों जो मुल्क हैं, नेबरिंग कंट्री हैं, मीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से नेबरिंग कंट्री हैं, इनके दरमियान ये जो कशीदगी है इस पर उन्हें गहरी तशवीश है। तो फिलहाल सिर्फ तशवीश सऊदी अरब ने कही है, उन्होंने कोई साइड पिक नहीं की फिलहाल, या उस पर उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया, ये नहीं कहा कि ये हमला जो है अफगानिस्तान की तरफ से सऊदी अरब पर भी तस्लीम होगा या कंसिडर किया जाएगा, ये अभी इसमें क्लैरिटी नहीं। लेकिन बहरहाल ये भी एक अच्छी बात है, सताइश करनी चाहिए कि उन्होंने एक्नॉलेज किया है और वो चाहते हैं कि ये मामला डिफ्यूज़ हो, ये मामला इससे आगे ना जाए। कोई भी इस्लामी मुल्क या कोई भी हमारा खैर ख्वाह मेरे ख़्याल में यही चाहेगा कि ये जंग ना हो, हम भी यही चाहते हैं कि ये जंग ना हो। ये तशवीशनाक सूरत हाल है। बहरहाल ये तो अब आपके सामने खबर आई गई है कि 19 पोस्टों पे पाकिस्तान कह रहा है कि हमने कब्ज़ा कर लिया है। उसके साथ साथ पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए से ये भी खबरें टेलीविज़न पर चलवाई गई हैं कि अफ़गानिस्तान ने जंग बंदी की ख्वाहिश का इजहार किया है, जो पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी है। अभी तक अफगानिस्तान का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आना बाकी है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़रा ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने कहा है कि जंग बंदी की जाए, और पाकिस्तान ने ये जंग बंदी की जो रिक्वेस्ट है इसको मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि शुरू अफगानिस्तान ने किया है, आखिरी और यादगार सबक जो है वो पाकिस्तान देगा। सिक्योरिटी ज़राए से ये खबरें भी पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर चलाई गई हैं। बहरहाल इसके ऊपर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जो भी सूरत हाल होगी आने वाले वक्त में, जो जैसे जैसे ये चीज़ डेवलप होगी, क्योंकि डेवलप तो इसने होना है। मैंने आपको कहा था कि बाकी मानदा दिन मुश्किल से गुजरेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, निज़ाम के लिए और इस खित्ते के लिए, और वो सब कुछ आपके सामने शुरू हो चुका हुआ है। दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमला किया है और पाकिस्तान के 27 आर्मी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इस हमले में तालिबान ने पाकिस्तान के 58 आर्मी जवान को ढेर कर दिया। अभी यह खबर सामने आई है कि पाकिस्तान का एक फाइटर जेट जहाज J-10C को अफगानिस्तान के लड़ाकों ने मार गिराया है और इसका वीडियो पूरे इंटरनेट में वायरल हो रहा है, जहां पर अब पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तानी एयरफोर्स का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि इस बार अफगानिस्तान ने भी सबूत दिखाकर पाकिस्तान पर हमला किया है और पाकिस्तान का बड़ा नुकसान कर दिया है। और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान के लोग रो रो कर कह रहे हैं कि अफगानी और पाकिस्तानी दोनों मुसलमान हैं और दोनों भाई हैं और अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान भारत की बात सुनकर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है।